Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zaroon. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed our YouTube channel. So if you don't subscribe, if you do not have subscribed our YouTube channel, so please subscribe as soon as possible so that you can get such type of contents ऑन एंड ऑफ ओके। सो आज हम लोग जामिया इस्लामिया बी ऑनर्स पर्शियन 2020 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जामिया में जो भी पेपर्स आते हैं, चाहे वो अरबिक का हो, उर्दू का हो या पर्शियन का हो या इस्लामिक स्टडीज़ का, वो दो पार्ट्स में मुनक़सिम है। दो पार्ट्स में उस पेपर को डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 सवाल होते हैं 40 मार्क्स के। और पार्ट बी में 60 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग 2021 का सॉल्व करा चुके हैं, इसके बाद मैं आपको बेतरतीब 2016 तक कराऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स अरबिक और बी ऑनर्स उर्दू के 6 साल के पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, बी ऑनर्स अरबिक के पेपर्स को या बी ऑनर्स उर्दू के पेपर्स को, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे उस सेक्शन को क्लिक करिए, उस सेक्शन पे क्लिक करिए, आपके सामने पेपर्स आ जाएंगे और उन वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। ये सेट सी है और 2020 का ये पेपर है पर्शियन का। सो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि इन चार में से कौन सा एक डिफरेंट है। इसमें से सिंपली आपको ऑड वन आउट करना है, यानी एक ऐसी चीज़ निकालना है जो बकिया तीन चीज़ों से डिफरेंट हो। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा हमारे पास, वो बनेगा शिराज। ठीक है, शिराज इज़ द राइट ऑप्शन। क्यों शिराज राइट ऑप्शन है? बिकॉज बाकिया जो तीन शहर हैं, काबुल, बदख्शान और हेरात, ये हैरात हार्ट नहीं है, हैरात ये अफ़गानिस्तान का एक मशहूर शहर है। तो बक़े तीन शहर ये आपको अफ़गानिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे और ये शेराज़ ये आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऑड वन आउट यहाँ पे शेराज़ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, असरारुर रुमूज़ इज़ रिटन बाई, असरारुर रुमूज़ जो किताब है उसको लिखा है अल्लामा इकबाल ने। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अबुल फ़ज़ल अल्लामी वाज अ वेल नॉन। अबुल फ़ज़ल अल्लामी एक हिस्टोरियन थे, एक तारीख़ दा थे, एक मौर्रिख़ थे। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, नेम ऑफ़ ईरानियन करेंसी। देखिए ईरानियन करेंसी कौन सी है? ईरानियन करेंसी जो हमारे पास है वो तूमन है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ। बाकू ये आज़रबाईजान की कैपिटल है, जो कि सेंट्रल एशिया में आपको ये आज़रबाईजान देखने को मिलेगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गो अवे दिस इज़ अ। देखिए गो अवे ये कौन सा सेंटेंस है? गो अवे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है। देखिए नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया जाए, जिसके अंदर मनफी जो जुमला होगा उसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक, और इम्परेटिव कौन से सेंटेंस को कहते हैं? वो सेंटेंस जिसके अंदर कमांड दी जाए या ऑर्डर दिया जाए या हुक्म दिया जाए, उसको हम लोग इम्परेटिव कहते हैं, फ़ेल अम्र। और एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस को कहा जाता है वो सेंटेंस जिसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? सवालिया जो जुमले होते हैं या वो जुमले जो क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट इन इंडिया। गेहूँ की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस या सबसे ज़्यादा फसल कहाँ पे होती है? तो ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, बहाई टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। देखिए जो लोटस टेम्पल है वही बहाई टेम्पल है, जो बहाई टेम्पल है वही लोटस टेम्पल है। ठीक है, सो ये आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? सो ये बंगलोर को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान या उज़्बेकिस्तान की क्या कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए।
उसके बाद काबुल कहाँ की कैपिटल है? काबुल ये कैपिटल आपको अफ़गानिस्तान की मिलेगी। अनकारा ये कैपिटल है टर्की की। और दूशनबी ये कैपिटल आपको मिलेगी सेंट्रल एशिया में, ये कैपिटल आपको देखने को मिलती है दूशनबी, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 11वां, वेयर इज़ बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? बुलंद दरवाज़ा ये आपको देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी के अंदर। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। और ये बुलंद दरवाज़ा ये अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने जब मतलब गुजरात पे फ़तह हासिल की थी, गुजरात पे जब जीत हासिल की थी, तो उसी की याद में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये इंटेंस गेट है फतेहपुर सीकरी के लिए। जो फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसमें अगर आपको दाखिल होना है तो आप बुलंद दरवाजे के थ्रू दाखिल होंगे, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज़? द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगी तमिल। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड? कितनी लैंग्वेजेस दुनिया में बोली जाती हैं? सो 6500 6,500 के करीब तकरीबन लैंग्वेज बोली जाती हैं। ऑलमोस्ट 6,500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, बैडमिंटन इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ? देखिए बैडमिंटन जो नेशनल स्पोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया का। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ मुगल एम्पेयर अकबर? अकबर का क्या नाम था? तो अकबर का जो नाम था वो अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है, अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 16वां यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के कौन फाउंडर हैं? तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, मौलाना रूम इज़ फेमस फॉर हिज? मौलाना रूम जो फेमस हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो मौलाना रूम ये फेमस हैं अपनी तो मौलाना रूम ये फेमस हैं अपनी मसनवी के लिए। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। ओके। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, नीमा यूसुफ इज़ अ पोइट ऑफ? नीमा यूशेज़? नीमा यूशेज़ ये पोइट हैं पर्शियन लैंग्वेज की। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, डे एंड नाइट मीन्स इन पर्शियन? डे एंड नाइट इनको क्या बोला जाता है पर्शियन में? इनको शब व रोज़ बोलते हैं हम लोग। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। शब माने रात होता है और रोज़ माने दिन होता है, ठीक। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, नोरोज़ इज़ द नेम ऑफ? नोरोज़ ये फेस्टिवल है, ईरान में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, विच पर्शियन पोइट विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली इन 1857 AD? 1857 की जो लड़ाई हुई थी, 1857 का जो गद्र था, तो उस टाइम कौन से पर्शियन पोइट मतलब दिल्ली के अंदर मौजूद थे? तो उस टाइम जो पोइट थे वो गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब मौजूद थे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, द फेमस पोइट फ्रॉम कश्मीर इज़? कश्मीर से जो फेमस पोइट हैं तो उसको आप सिंपली यहाँ पे समझ सकते हैं कौन होंगे, गनी कश्मीरी। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। 23वां क्वेश्चन, हु वाज द पोइट लॉरिएट ऑफ मुगल एम्पेयर अकबर? अकबर के ज़माने में कौन से पोइट थे? ठीक है, सो कुदसी ये पोइट ये अकबर के दरबार में मौजूद थे। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑन सूफीज़्म रिटन इन इंडिया? सूफीज़्म पे सबसे पहले कौन सी किताब इंडिया में लिखी गई? सो सबसे पहले जो किताब लिखी गई वो कशफुल महजूब है, जो सूफीज़्म पे लिखी गई। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, अहरीमन मीन्स? अहरीमन का क्या मीन्स होता है? अहरीमन का जो मीन्स होता है वो शैतान, इसका मीनिंग आता है। सो डेविल, जो डेविल है वही शैतान है, जो शैतान है वही अहरीमन है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 26वां यहाँ पे क्वेश्चन है, गालिब अर्लियर यूज़ हिज पेन नेम एज? गालिब का शुरू में जो पेन नेम था वो कौन सा था? असद इनका पेन नेम था, कलमी नेम। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, द नेम ऑफ द टीचर ऑफ अल्लामा इकबाल वाज? अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था विलियम मोर। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद गालिब विजिटेड, गालिब ने किस शहर को विज़िट किया था? तो गालिब ने जो विज़िट किया था वो कलकत्ता शहर को विज़िट किया था। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनमें से कौन सा डिफरेंट है? बहुत सिंपल है इसको निकालना, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। सो इनमें अगर आप देखेंगे तो शर्ट, कुर्ता एंड टी शर्ट,
ये तीनों चीज़ें हैं ये मतलब बदन के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती हैं, और पजामा निचले हिस्से में पहना जाता है, बॉडी के निचले हिस्से में। सो ऑड वन हो जाएगा यहाँ पे पजामा, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ईरान बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन द ईयर ऑफ 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था इस्लाम ईरानियन रेवोल्यूशन, तो उस समय इस ईरान मतलब एक इंडिपेंडेंट देश बना था और एक इस्लामिक रिपब्लिक बना था। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 1979 बी। उसके बाद 31वां यहाँ पे क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ द ईरानियन रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, IR से मुराद है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ कॉल्ड। सो ईरान का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, अमीर खुसरू इज़ नोन एंड, अमीर खुसरू को तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। द पैरट ऑफ इंडिया, या तोतिए हिंद कहिए आप उर्दू में, या इंग्लिश में द पैरट ऑफ इंडिया कहिए, तो उससे मुराद अमीर खुसरू होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक। उसके बाद 33वां क्वेश्चन, विच सिटी नोन एज शहराज हिंद, शहराज हिंद किस शहर को कहा जाता है, शहराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक। उसके बाद 34वां क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कौन प्रेसिडेंट हैं। सो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे पास हो जाएंगे हसन रूहानी, ये तो पहले थे, लेकिन अगर मौजूदा अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम रईसी यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट हैं ईरान के। ठीक। जो करंट जो प्रेसिडेंट है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के वो इब्राहिम रईसी हैं, लेकिन अगर आप इनसे पहले के प्रेसिडेंट की बात करें तो हसन रूहानी है। तो इसके एतबार से राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, द डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलुज, सतलुज रिवर पे जो डैम है वो कौन सा डैम है, वो है भाखरा नंगल डैम। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 36वां यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द मेकर ऑफ गूगल, गूगल को किसने बनाया, तो गूगल को जो बनाने वाले हैं वो लेरी पेज हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक। उसके बाद 37वां क्वेश्चन, वेयर वाज गुरु नानक बॉर्न, गुरु नानक की पैदाइश कहाँ हुई, गुरु नानक की पैदाइश हुई थी ननकाना साहब में, ये पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा ननकाना साहब। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 38वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की क्या कैपिटल है। सो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो हो जाएगी हमारे पास आस्ताना, यहाँ की कैपिटल है। ओके, सो यहाँ की जो कैपिटल है वो आस्ताना है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैज़ इक्वल नंबर ऑफ, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कौन सी चीज़ें मतलब बराबर होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में वर्टिकल्स बराबर होते हैं। ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी है। सो इंडिया में जो सबसे लंबी रिवर है वो गंगा है, इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। सो यहाँ पे मतलब हमारा ये पेपर समाप्त होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 2019 का करेंगे, 19 के बाद 18 और 18 के बाद 17, उसके बाद 16 का मैं आप लोगों को करा दूँगा। ठीक है। सो और आपको सब्जेक्टिव की तैयारी किस अंदाज में करना है, इससे पहले ही मैंने बताया था कि आप एक सफ़े पे लिख लीजिए, आप 6-7 मतलब टॉपिक लिख लीजिए अपनी डायरी में, या जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो पर्शियन के लिए। एक सफ़े पे मतलब आप लिखिए, फ़ारसी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए, एक मौजू आपका ये हो गया। ठीक है। फ़ारसी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए, एक मौजू आपका ये हो गया। दूसरा मौजू आप ये लिख सकते हैं कि हिंदो ईरान के ताल्लुकात पर रोशनी डालिए। ठीक है। 2 मौजू आपके ये हो गए। तीसरा मौजू, आप अपना कोई पसंदीदा खेल हो, आपकी कोई मतलब आपकी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी हो, तो उस पर मतलब आप एक सफ़ा लिख लीजिए। देखिए जो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या नाम है, फ़ारसी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए, और दूसरा हिंदो ईरान के ताल्लुकात पर रोशनी डालिए। इन 2 क्वेश्चन को आपको पहले से लिख के ले जाना है, और बाकी जो 4-5 जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, उनको आप मतलब एग्ज़ाम के अंदर ईज़िली मतलब लिख सकते हो। ठीक है। कभी कभार जामा मस्जिद पे पूछ लेते हैं कि जामा मस्जिद के बारे में आप क्या जानते हैं, समटाइम्स लाल किले के बारे में पूछ लेते हैं। तो आई थिंक ये तो मतलब बिल्कुल हलवे बिल्कुल टॉपिक हैं। तो 8 या 10 टॉपिक आप ऐसे तैयार करिए, इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को इसी पे क्या नाम है यूट्यूब पे करा दूँगा सब्जेक्टिव की तैयारी। ठीक है।